सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि सिस्को आईएस को हम किस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं VMware वर्कस्टेशन में। ठीक है, तो जाते हैं VMware में, यहाँ से अपने फाइल पे क्लिक करना है, ओपन, और मेरे पास जो इमेज है वो ये है आईएस 2.4। जो इवैल्यूएशन है, इट मींस आप 90 डेज के लिए इसको यूज कर सकते हो। OVA इसका एक्सटेंशन है, या OVA होगा या OVF होगा। ओपन और ये वर्चुअलाइज, इधर वर्चुअलाइजेशन, और ए मींस अप्लायंस, तो ये इसका एक्सटेंशन है, इसको चूज करके ओपन कर दो। ठीक है, और जहाँ पे आपने इनको डिप्लॉय करना है तो चलो यहाँ पे ही डिप्लॉय कर लेते हैं, और इसका नाम चेंज करके आईएस 2.4 रख लेता हूँ मैं, और ये लोकेशन है जहाँ पे इनको स्टोर करना है, और इंपोर्ट कर दो। ठीक है, इंपोर्ट होने के बाद इसमें थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। आपकी मर्जी, वैसे 4 GB भी एनफ है इसको रन करने के लिए मेमोरी, लेकिन हम इसकी मेमोरी 8 GB रख लेते हैं। ठीक है, और प्रोसेसर इसका 2 कर लेते हैं, और हार्ड ड्राइव इनको रिक्वायर होते हैं 80 GB या 200 GB आप रख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो फाइल में जाके यहाँ से ओपन कर दिया, और 2.4 OVA जो फाइल एक्सटेंशन है उसको ओपन कर दिया। नाम जो आपने रखना है वो नाम रख दो, जिस लोकेशन में आपने स्टोर करना है। इसके बाद ये इंपोर्ट होगा, डिपेंड करता है आपके सिस्टम के स्पीड पे और आपके सिस्टम के रैम पे कितना टाइम लगेगा। मोस्टली 5 to 6 मिनट लगेंगे। उसके बाद ये इस तरह के 4 इंटरफेसेस शो करेंगे। आपकी मर्जी, वैसे मुझे 4 इंटरफेसेस नहीं चाहिए, 1 भी एनफ है, तो 3 इंटरफेसेस हम रिमूव करेंगे, 2, 3 और 4 इंटरफेसेस। और जो फर्स्ट इंटरफेस है तो उसको नेट रख दो, या होस्ट ओनली रख दो, या ब्रिज कर दो, आपकी मर्जी जो आप रखना चाहते हो, किस तरह अपनी कनेक्ट करना है इसको। तो यहाँ पे मैंने शो किया है वो 3 इंटरफेसेस रिमूव करके, अब यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ये रिमूव बटन जो है, और एक इंटरफेस रख के तो उसको होस्ट ओनली मैंने, एनीवे अभी मैं उनको नेट रखूंगा, क्योंकि मुझे ये इंपोर्ट करना है बाद में ईव में, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि इसको नेट ही रखूं, क्योंकि वहां पे नेट ही यूज करूंगा। तो जब ये इंपोर्ट होगा और ये सारी चीजें हम करके, तो यहाँ पे लिखा होगा सेटअप, तो सेटअप लिख के अपने कुछ ये टाइप करने हैं, नाम देना है, जिस तरह IS1 IS2 जो भी आप नाम चाहते हो दे सकते हो। IP एड्रेस, तो जो आपके नेट क्लाउड का एड्रेस है वो रख सकते हो, या होस्ट ओनली या ब्रिज जो आपने चूज किया है ऊपर। उसके बाद गेटवे, फिर ये DNS पूछेंगे, DNS डोमेन, तो अभी फिलहाल के लिए हम गूगल रख लेते हैं, बाद में इनको चेंज कर सकते हैं जब एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट करेंगे। प्राइमरी नेम सर्वर, उसी गेटवे को ही रख लेते हैं। ठीक है, बाद में चेंज कर सकते हैं। यूजर नेम एडमिन, और पासवर्ड कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड जो भी आपने रखना है, admin@12345, आइदर abc@12345। और उसके बाद जब ये तकरीबन 20 to 30 मिनट इनको लगेंगे, तो बाद में जब आप इसको चेक कर दो शो ऐप स्टेटस आइस, तो सारी चीजें अगर रनिंग में हैं तब जाके ब्राउजर में वही आईपी लिख दो जो आपने यहाँ पे इनको असाइन की है, ये आईपी, तो आप सिस्को आइस में एंटर हो सकते हो। तो ये कुछ स्टेप्स है जिसको हमने फॉलो करना है, और सिस्को आइस को VMware वर्कस्टेशन में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये स्टिल इंपोर्ट हो रहा है। अच्छा, तो ये इंपोर्ट हो गया। यहाँ से मेमोरी को कम कर लेते हैं। मैं इसको 8 GB कर लेता हूँ, 8। ओके, प्रोसेसर 2, और इसको नेट करके और बाकी रिमूव कर लेता हूँ, मुझे नहीं चाहिए बाकी इंटरफेसेस, ये यहाँ से रिमूव कर दी, दैट्स इट, और ओके कर दो। तो 8 GB मेमोरी, 2 प्रोसेसर, 200 GB हार्ड ड्राइव, और नेट करके इसको ऑन कर दो आईएस 2.4 को।
ठीक है, ये अब यहाँ पे सेटअप आएगा। सेटअप में हमने ये चीजें टाइप करनी है, जिस तरह मैंने बता दिया ये है सेटअप टाइप करके ये प्रोवाइड करने हैं ये डिटेल्स। ठीक है, तो मेरे नेट क्लाउड का जो रेंज चल रहा है वो ये है 192 168 114। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर लेता हूँ, सेटअप लिख के, और ये नीचे गया होगा तो अपने नीचे जाना है, ये है। तो सबसे पहले होस्ट नेम है तो IS1 रख दिया। आईपी एड्रेस 192.168 192.168.114.200 रख दिया। सबनेट मास्क 255.255.255.0 गेटवे 192.168.114.2 और DNS google.com। नेम सर्वर 192.168.114.2 रख दिया। नेम सर्वर सेकंड नहीं चाहिए, नो कर दिया। NTP ऑटोमेटिकली, दूसरा NTP नो कर दिया, नहीं चाहिए। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, टाइम जोन नहीं चाहिए। SSH यस, SSH एनेबल कर दिया। यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड ABC@12345 ABC@12345। दैट्स इट, ये चीजें हमें चाहिए थी इनपुट के लिए। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम चेक करें तो होस्ट नेम ये कुछ भी दे सकते हो। आईपी एड्रेस उसी रेंज से मैंने ये असाइन कर दिया 192.168.114.200। सबनेट मास्क, फिर गेटवे, तो गेटवे हमारे केस में 2 है। अगर यहाँ पे जाके VMware और नेट पे क्लिक करके नेट सेटिंग, तो ये है गेटवे 192.168.114.2। मेरे केस में, आपके केस में कुछ और होगा। उसके बाद क्या है, फिर गेटवे हो गया। फिर ये पूछ रहे हैं DNS, तो DNS हमने फिलहाल google.com दिया, बाद में चेंज करेंगे। नेम सर्वर भी हमारे जो गेटवे है इसी को रख दिया, और NTP ये है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, तो टाइम डॉट ये वाला रख दिया। अगर अपनी कंट्री का देना चाहते हो तो दे सकते हो। दूसरा पूछा तो मैंने नो कर दिया। ठीक है, टाइम जोन पूछा तो UTC टाइम जोन है, यही रख दिया। SSH एनेबल कर दिया, यूजर नेम एडमिन होगा, और पासवर्ड 2 टाइम जो है वो मैंने टाइप कर दिया ABC@12345 और ABC@12345, ये इसका पासवर्ड है। ठीक है, तो ये इसके बाद ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसमें 10 to 20 मिनट लगेंगे। फिर भी डिपेंड करते हैं आपके सिस्टम के स्पीड पे, आपके रैम पे और हार्ड ड्राइव पे, लेकिन इतना टाइम लगेगा। दैट्स इट, ये था इंस्टॉलेशन की किस तरह से इसको आइस को इंस्टॉल कर सकते हैं VMware वर्कस्टेशन में। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं, तब तक मैं पॉज कर लेता हूँ। तो इंस्टॉलेशन डन। इसके बाद हम यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड जो हमने सेट किया था ABC@12345, तो ये लॉगिन हो गया। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं शो इंटरफेस gig0, जो ये इंटरफेस है। तो इस पे IP हमने सेट की थी 192.168.114.200। अब इसको यहाँ ब्राउजर में लिख दो https 114.200। ठीक है, तो अभी तक थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। अगर आप पिंग कर दो तो सारी चीजें आई होप सो कि वर्क कर रहे हैं। 114.2 ये गेटवे है, तो यहाँ से यस गेटवे पिंग हो रहा है। और अगर मैं अपने सिस्टम से इसको पिंग करूं 192.168.114.200, तो यस पिंगेबल है। इशू क्या है, अभी तक इसके सर्विसेज ऑन नहीं है, जिसको हम चेक कर सकते हैं शो स्टेटस, शो एप्लीकेशन स्टेटस।
एप्लीकेशन स्टेटस आइस लिख दो। ये कमांड है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट रनिंग में है अभी तक। तो ये है डेटाबेस लिस्टनर रनिंग में है, नॉट रनिंग, एप्लीकेशन सर्वर, ये सारी चीजें एम्प्टी, और ये आगे हम करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये डिसेबल है और कुछ अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। तो आफ्टर अ व्हाइल ये रीचेबल हो जाएगा। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। स्टिल यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको अप होने में। एप्लीकेशन को कंट्रोल एल और यहाँ से दोबारा चेक कर लेते हैं, ठीक है। और ये दोबारा रिफ्रेश करके ये रनिंग में है। नॉट रनिंग एप्लीकेशन सर्वर जो है फिलहाल रनिंग में नहीं है, ठीक है। नॉट रनिंग अवेलेबल हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो 2 to 3 मिनट मोर वेट करके इसको चेक कर लेते हैं। ओके, दोबारा चेक कर लेते हैं। तो अब ये इनिशियलाइज शो कर रहा है, ठीक है। इसको दोबारा चेक करके कंट्रोल एल और अप एरो पे वो कमांड दोबारा टाइप करके चेक कर लेते हैं। 4 to 5 मिनट लगेंगे इस सर्विसेज को ऑन होने में, ठीक है। कमांड है शो एप्लीकेशन स्टेटस आइस। तो यहाँ पे चेक कर लेते, अब ये रनिंग में है एप्लीकेशन सर्वर। तो अब अगर हम यहाँ पे आईपी टाइप करें 200, तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ से आपने एडवांस पे क्लिक करना है, प्रोसीड ऑन सेव, और यहाँ पे आईपी टाइप कर दो एडमिन और पासवर्ड abc@123445, ठीक है, जो हमने पासवर्ड सेट किया था इस पे। और इसी तरह हम लॉगिन हो गए सिस्को आइस में, ठीक है। थोड़ा सा और टाइम लगेगा, ये है। तो इसको नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट ये जस्ट शो करे तो एक्सेप्ट एंड क्लोज कर दो, ठीक है। तो ये रहा कि हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं सिस्को आइस को VMware वर्कस्टेशन में।